अद्भुत सुंदर परम अलौकिक दिव्यता से भरे परम खूबसूरत ध्यान में चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध होते ही उस समय दृष्टा आत्मा की अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। आत्मा अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेती है, पहचान लेती है और उसी स्वरूप में वह अवस्थित हो जाती है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म की अनुभूति आत्मा को ही होती है। यह अनुभूति योग ही है, समाधि है, मोक्ष है, आत्म साक्षात्कार है, ब्रह्म साक्षात्कार है। इस स्थिति में हम सभी प्रकार के द्वंद्वों, दुखों, बंधनों से मुक्त होकर परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था में जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। ब्रह्म आनंद में है, इसलिए योग अवस्था, मोक्ष अवस्था भी आनंद में है। ब्रह्म का साक्षात्कार ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर हमें शाश्वत सुख, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है और वह सभी प्रकार के दुखों, द्वंद्वों, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर हम संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं होते। हम संसार में ब्रह्म भाव में रहते हैं। हम कर्म करते हैं पर हर कर्म को ब्रह्म दृष्टि से करते हैं और उसे ब्रह्म को ही अर्पण कर देते हैं। इसलिए हमारा कर्म अकर्म हो जाता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही अनुभूति ही योग है, मोक्ष है, मुक्ति है, समाधि है, निर्वाण है, केवल्य है। आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य अविनाशी और ब्रह्म अंश है, ब्रह्म का अंश है। सच पूछा जाए तो आत्मा बंधन में नहीं रह पड़ती है, बल्कि उसे बंधन में होने का भ्रम हो जाता है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, स्वाध्याय, जप, तप, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य आदि योग साधनों से ही चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और आत्मा पर चढ़े हुए अज्ञान, अविद्या, मिथ्या भ्रम के आवरण मिट जाते हैं तथा जीवात्मा को अपने शुद्ध चेतना स्वरूप का बोध हो जाता है। यह अवस्था ही योग की अवस्था है। यह सुख दुख से परे परमानंद की अवस्था है। आपको किन शब्दों में शुक्रिया करूं? सबका मंगल हो। धन्यवाद।